जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों ये जो पेपर है कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, ठीक है। पेपर है बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर, ठीक है। जो को करिकुलर कोर्स के अंदर आपका एग्जाम होता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर, ठीक है, 6 सेमेस्टर। और ये कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। जो भी छात्र छात्राएँ कानपुर विश्वविद्यालय से हैं वो अपना प्रश्न पत्र में मिला लेंगे साथियों कि 100 में से उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। मैंने जितने भी आपके पेपर दिए हैं, ठीक है, अभी तक जितने भी विश्वविद्यालय में पेपर हो चुके हैं मैं उन सभी पेपर को सॉल्व करा चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे हो गया अभी देखिए राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का भी पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर नहीं हुआ है, MJPRU है, RMP SSC वो BU झांसी है, ठीक है। इन सभी का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो सारे पेपर देख लेंगे जितने भी यूनिवर्सिटी का मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और सारे देख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और गारंटी है मेरी, अगर आप सारे पेपर देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और आप लोग मिला लीजिएगा साथियों, ठीक है। जो भी कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं वो अपना मिला लेंगे भैया उनके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और ये लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा जिनका अभी पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, संचार प्रक्रिया क्या है। यहाँ पूछ रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है ए टू वे इंटरेक्शन होता है, ठीक है। दो तरफा बातचीत करना। पहले का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का तत्व नहीं है। देखिए जो चैनल है, रिसीवर है और सेंडर है, ये सभी आपके संचार चक्र के तत्व होते हैं। जो टाइम होता है, समय, ये आपके संचार तत्वों का चक्र नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी देखिए मैंने जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं, ठीक है, ये उसी में से सारे प्रश्न आए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और मैंने मॉडल पेपर भी कराए हैं, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, आक्रामक संचार की विशेषता क्या है, ठीक है। असर्टिव कम्युनिकेशन के बारे में वो पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे जब भी असर्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पूछे आक्रामक संचार की विशेषता क्या है, तो ये हमेशा हॉस्टिलिटी एंड डोमिनेंस होता है, ठीक है। शत्रुता और प्रभुत्व। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा, ठीक है। तब आपका पेपर काफ़ी शानदार से जाएगा, ठीक है। शानदार जाने का मतलब है जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है आपका, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन के लिए किस प्रकार के हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए जो अच्छे संचार होते हैं उसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है, सरल भाषा का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है, ठीक है। तो ये जो असर्टिव कम्युनिकेशन होता है, निश्चयात्मक कम्युनिकेशन, इसमें इस शैली में हमें दूसरों का सम्मान करते हुए उनके जो राय होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं उसको व्यक्त करना शामिल होता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहली बार हैं या तो पुराने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि मैं केवल 6 सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहा हूं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। और ये जो प्रश्न पत्र है इसे व्हाट्सएप पर जरूर भेज दें, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त हैं उसे व्हाट्सएप पर जरूर भेज दें भैया, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। चले छठवां प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संचार में बाधा है। देखिए एक्टिव लिसनिंग, क्लियर लैंग्वेज और ओपन बॉडी लैंग्वेज, ये संचार में बाधा नहीं होते हैं। जो नॉइस होती है, शोर होता है, ये कम्युनिकेशन में बाधा होते हैं संचार में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है, पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन आपके चेहरे पर कब आता है, सकारात्मक चेहरे का भाव इनमें से क्या है। तो क्या होता है भैया, नोडिंग वाइल लिसनिंग, ठीक है, सुनते समय सिर हिलाना, ठीक है। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, सातवें का डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाने का एक ही मतलब है, ठीक है। आपको समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से बात करना है हमें, कैसे, ठीक है, इन्हीं सब के बारे में सिखाया जाता है इसमें।
आप जब भी कहीं जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू में किस तरह से बात करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, ठीक है, ये सभी आपको इस कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चले 8वां प्रश्न देखेंगे साथियों, हमारा क्या है, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या होती है, ठीक है। सीधी शारीरिक मुद्रा आपका दर्शाती है कॉन्फिडेंस, ठीक है, आत्मविश्वास दर्शाती है सीधी शारीरिक मुद्रा, ठीक है। चले सी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी आप जो पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, ठीक है, कानपुर विश्वविद्यालय के, वो जब प्रश्न पत्र पुराना देखे होंगे उनको आइडिया लग गया होगा कि उसी से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो जिनका एग्जाम नहीं हुआ भैया तो सभी पेपर देख लेंगे, ठीक है। चले 9वां प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या है, छोटी सी बातचीत का उद्देश्य क्या है। छोटा सा बातचीत अगर आप किसी से कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है। आपका यहाँ इमारत संबंध हो, यहाँ इमारत नहीं रहना चाहिए, लेकिन गलती से यहाँ पर टाइपिंग कर दिया है बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछने के कौशल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। जो प्रश्न पूछने के कौशल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। तो होता है साथियों ये जानकारी एकत्र करना और समझ को स्पष्ट करना, ठीक है। प्रश्न पूछने का कौशल का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है, हमें जानकारी इकट्ठा करना है और अपने समझ को स्पष्ट करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल एकदम लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहे। आप जब परीक्षा में बैठेंगे एकदम खटाखट करेंगे, ठीक है, राहुल गांधी जी की तरह। 11 नंबर प्रश्न क्या है आपका, प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक क्या है। प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक क्या है भैया, बताइए। तो जब भी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पूछे तो ध्यान रखिएगा एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक क्या है, स्फूर्ति से ध्यान देना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, हमारा क्या है, किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है। देखिए यही प्रश्न फिर से पूछ दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए सोने पे सुहागा है, ये 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, जो भी होगा आपका 1 नंबर 1.5 नंबर, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका, प्रभावी संचार के 7C का उद्देश्य क्या है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7C का उद्देश्य क्या होता है भैया, तो संदेश को सरल बनाने के लिए 7C का उपयोग किया जाता है, ठीक है, टू सिंपलीफाई द मैसेज। चले आगे बढ़ते हैं, आपका 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है भैया। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रभावी ईमेल लेखन का एक अनिवार्य पहलू क्या है, ठीक है। व्हाट इज द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव ईमेल राइटिंग। तो इसका मतलब होता है भैया, ठीक है, संक्षिप्त और स्पष्ट होना, ठीक है। प्रभावी ईमेल लेखन का एक अनिवार्य पहलू क्या है, संक्षिप्त और स्पष्ट लेखन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, किस प्रकार की संचार शैली में शत्रुता की विशेषता होती है। तो जब आप एग्रेसिव रहेंगे भैया, एग्रेसिव, ठीक है, आक्रामक रहेंगे तो क्या होगा, शत्रुता की विशेषता होगी इसमें। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 15 का। देखिए आप जब भी परीक्षा हाल में बैठेंगे भैया एकदम बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। क्या क्या होता है कि अभी तीसरा नंबर प्रश्न और आपका दे देगा भैया जो 13 नंबर प्रश्न रहेगा या फिर 23 नंबर प्रश्न रहेगा, ये दोनों आपके लगभग मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है आपका, पराभाषा विज्ञान के किस तत्व में शब्दों का चयन शामिल है। तो जो शब्दावली होता है, ठीक है, वोकैबुलरी, इसमें पराभाषा विज्ञान के तत्व होते हैं जो शब्दों का चयन शामिल होते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी में, शब्दावली में। 16 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, छोटी छोटी बातें करने की कला किसके लिए उपयोगी है। तो रिश्ते और तालमेल बनाने के लिए, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड रैपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर रैपोर्ट लिखा है। चलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, प्रभावी संचार के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है। तो प्रभावी संचार के लिए, ठीक है, एकदम प्रभाव इफेक्टिव डालने के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए तो सुनना पहले ज़रूरी होता है, ठीक है, लिसनिंग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है, बोला जा रहा है
लिखना है, इशारा है, या टेक्स्ट संदेश भेजना है। तो जब आप इशारा करेंगे, ठीक है, इशारा क्या है, इशारा अशाब्दिक संचार होता है, ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चले 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा है, मुखर संचार की विशेषता क्या है, ठीक है। एसोसिएटिव कम्युनिकेशन की विशेषता क्या होती है, तो अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना। सी ऑप्शन करेक्ट आपका 20 का। चलिए 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पराभाषा विज्ञान में पिच का क्या अर्थ है। पराभाषा विज्ञान में पिच का अर्थ होता है स्वर का ऊंचा या नीचा होना, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पराभाषा विज्ञान का एक तत्व है। पराभाषा विज्ञान का एक तत्व क्या है भैया, वॉल्यूम, आयतन जो होता है, ये पराभाषा विज्ञान का एक तत्व है। सी ऑप्शन करेक्ट है 22 का। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर क्या है, संचार में क्या बाधाएं हैं। कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती हैं, कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स है भैया। तो संचार में बाधा डालने वाले कारक, ठीक है, संचार में बाधाएं हैं। सॉरी, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर का। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या है, संचार के दो मुख्य प्रकार क्या हैं। तो संचार के भैया कम्युनिकेशन के दो ही प्रकार होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 25 क्या है, संचार क्या है। यहाँ मैं फिर से आपको हिंदी में भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। मौखिक और गैर मौखिक, संचार के दो मुख्य प्रकार हैं, गैर मौखिक और गैर मौखिक, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। 25 नंबर प्रश्न क्या है, संचार क्या है। कम्युनिकेशन क्या है भैया, तो कम्युनिकेशन है सूचनाओं जो सूचना होता है उसे साझा करना, ठीक है। संचार क्या है, सूचना साझा कर रहे हैं भैया, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, संचार में भौतिक स्थान के उपयोग के अध्ययन के लिए शब्द क्या हैं। संचार में जो भौतिक स्थान होता है उसके अध्ययन के लिए, ठीक है, शब्द क्या यूज किया जाता है, प्रॉक्सिमिक्स शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, संकेत भाषा संचार को कैसे सुविधाजनक बनाती है। यानी जो आपका दोस्तों यहाँ पर साइन लैंग्वेज है, ठीक है, संकेत भाषा संचार, साइन लैंग्वेज फैसिलिटी कम्युनिकेशन, सुविधाजनक कैसे बनाती है भैया सांकेतिक भाषा संचार। तो यह जो अशाब्दिक हाथों के इशारों के माध्यम से होता है, ठीक है। सांकेतिक भाषा संचार को कैसे सुविधाजनक बनाती है भैया, अशाब्दिक हाथों के इशारों के माध्यम से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, थ्रोट नॉन वर्बल हैंड गेजर, या सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27 का। प्रश्न नंबर 28 पूछा आपका, आत्म जागरूकता किसमें योगदान देती है। आत्म जागरूकता दूसरों की बेहतर समझ में, ठीक है, योगदान देती है। 28 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, क्या पूछा गया है, काइनेसिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है। काइनेसिक्स चेहरे के भाव का प्रयोग से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपका क्या है, संचार में बॉडी लैंग्वेज की क्या भूमिका है, ठीक है। कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका क्या होती है, यह मौखिक संचार को बढ़ाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 30 का। बहुत ही शानदार तरीके से समझते चलेंगे। 31 नंबर प्रश्न क्या है, व्यावसायिक शिष्टाचार का उद्देश्य क्या है। व्यावसायिक शिष्टाचार का उद्देश्य होता है व्यावसायिक सेटिंग में उचित व्यवहार बनाए रखना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर प्रश्न क्या है, सांस्कृतिक अंतर शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करते हैं। बताइए, सांस्कृतिक जो अंतर होते हैं वो शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इनका परिणाम सार्वभौमिक शारीरिक भाषा संकेत होते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, संचार में पैरा लैंग्वेज का क्या महत्व है। यानी कम्युनिकेशन में आपका पैरा लैंग्वेज का क्या मतलब होता है भैया, क्या महत्व होता है। तो यह शारीरिक हाव भाव पर केंद्रित है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या है आपका, आत्म जागरूकता का तात्पर्य क्या है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है भैया, उसका तात्पर्य क्या होता है, सेल्फ जागरूकता, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता, तो इसका मतलब होता है अपने स्वयं के विचारों भावनाओं व्यवहारों को समझना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे आप, क्या है, समूह व्यवहार की अवधारणा क्या है। इसमें सामूहिक सेटिंग के भीतर व्यवहार का अध्ययन करना शामिल है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 35 का।
प्रश्न नंबर 36 आपका क्या पूछा है, व्यक्तिगत व्यवहार का क्या महत्व है। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब क्या है, इंडिविजुअल जो बिहेवियर है, व्यक्तिगत व्यवहार, इसका महत्व क्या होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन करना शामिल होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा है, हैप्टिक्स में क्या शामिल है। हैप्टिक्स में क्या शामिल होता है, संचार में स्पर्श का उपयोग। ठीक है, हैप्टिक्स में क्या होता है, संचार में जो हैप्टिक्स कम्युनिकेशन होता है, इसमें स्पर्श करके कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। हैप्टिक्स कम्युनिकेशन क्या है आपका, इसमें स्पर्श करके, टच करके, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 38 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, आत्म जागरूकता विकसित करने का उद्देश्य क्या है। सेल्फ अवेयरनेस का, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भैया उसका उद्देश्य क्या होगा, तो दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, ठीक है, पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, बिल्कुल, व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 39 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, शारीरिक भाषा संचार को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, बताइए, शारीरिक भाषा संचार को, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, यह कैसे आपके कम्युनिकेशन पर इफेक्ट डालती है, तो यह मौखिक संचार को बढ़ाता है। ठीक है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आपका इसमें रिपीट कर दिया। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार क्या है, तो आभासी बैठकों के दौरान उचित व्यवहार। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा गया है, व्यावसायिक शिष्टाचार क्या है। व्यावसायिक शिष्टाचार क्या होता है भैया, व्यावसायिक शिष्टाचार होता है व्यावसायिक संचार में औपचारिक भाषा का प्रयोग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, क्रोनेमिक्स क्या है। क्रोनेमिक्स संचार में समय का उपयोग है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। यूज ऑफ टाइम कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एकदम 120% गारंटी है, ये सारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्रोनेमिक्स, क्रोमेटिक्स, ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, चले क्रोनेमिक्स क्या है भैया, तो क्रोनेमिक्स मैंने बता दिया, संचार में समय का उपयोग है। ठीक है, यूज ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। अब क्रोमेटिक्स का क्या तात्पर्य है, क्रोमेटिक्स का तात्पर्य होता है भैया यूज ऑफ कलर्स इन कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार में रंगों का प्रयोग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या है, सांकेतिक भाषा क्या है। सांकेतिक भाषा होती है हाथ की गतिविधियां, चेहरे के भाव और शारीरिक मुद्राओं का उपयोग करके संचार का एक रूप है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 क्या है, पैरा लैंग्वेज क्या है। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, स्वर, पिच और वॉल्यूम जैसे ध्वनि संकेतों का उपयोग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 45 का। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, प्रॉक्सिमिक्स से क्या तात्पर्य है। प्रॉक्सिमिक्स के तात्पर्य होता है संचार में भौतिक स्थान का उपयोग। ठीक है, यूज ऑफ फिजिकल स्पेस इन कम्युनिकेशन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 46 का। 47 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का आयाम नहीं है। इसमें जो आपका प्रॉक्सिमिक्स है, हैप्टिक्स है और काइनेसिक्स है, ये शारीरिक भाषा के आयाम है, लेकिन आपका जो ऊष्म प्रवैगिकी है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये शारीरिक भाषा का आयाम नहीं है भैया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, आत्म जागरूकता विकसित करने का क्या महत्व है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का, विकसित करने का क्या महत्व होता है, तो यही प्रश्न फिर से लग रहा है पूछ दिया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए 49 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य होता है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है आपका, अगर बॉडी लैंग्वेज रहेगा तो वहाँ क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अनकहा संचार। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो। ठीक है, चले 50 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है। संचार बाधा नहीं है पूछ रहा है, तो भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा और संगठनात्मक बाधा, ये आपके संचार में बाधा डालते हैं। ठीक है, वित्तीय बाधा, फाइनेंशियल बैरियर जो है, ये संचार में बाधा नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है आपका, साक्षात्कार के लिए किसी को
कैसे तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। यानी आपको जब इंटरव्यू देना है तो आपको तैयारी कैसे करना है, तो नौकरी की भूमिका और कंपनी को समझकर करना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एकदम बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि आप एकदम खटाखट एग्जाम में करेंगे, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न क्या है आपका, साक्षात्कार आरंभ करने का प्राथमिक फोकस क्या है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एन इंटरव्यू ओपनिंग, जब आप, ठीक है, जब इंटरव्यू शुरू होता है, ठीक है, इंटरव्यू शुरू होता है, इंटरव्यू शुरू करने का प्राथमिक फोकस क्या होता है, तो एकदम फोकस रहेगा कि साक्षात्कार का कर्ता जो होता है उसका परिचय कराना, ठीक है। चले, टू इंट्रोड्यूस द इंटरव्यूअर, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। बहुत ही मज़ा आएगा एकदम, ठीक है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न क्या है, किसी साक्षात्कार में समापन चरण का क्या महत्व है, जो इंटरव्यू होता है उसके समापन का चरण का महत्व क्या होता है, इंटरव्यू के समापन के चरण का महत्व होता है प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना, ठीक है। चलें 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, समूह चर्चा के दौरान आचरण कैसा होना चाहिए, ठीक है। समूह चर्चा के दौरान आपका आचरण कैसा होना चाहिए, सक्रिय रूप से सुने और दूसरों के विचारों का सम्मान करें, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न क्या है आपका, किसी साक्षात्कार में प्रारंभिक चरण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ओपनिंग स्टेट इन द इंटरव्यू, ठीक है, स्टेज इन इंटरव्यू, तो इसका होता है साथियों क्या होगा, वही होगा टू इंट्रोड्यूस द इंटरव्यूअर, ठीक है, साक्षात्कारता का परिचय कराना, ठीक है। लगभग ये तीसरा आपका प्रश्न है जो 2 बार दोहराया, यानी 6 प्रश्न आपके सेम हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए मिलता है कि नहीं, अभी आगे तो और लग रहा मिलेगा। प्रश्न नंबर आपका 56 क्या पूछा है, दूरभाषा संचार में क्या शामिल होता है, यानी आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या शामिल होता है, कम्युनिकेशन विया फ़ोन, ठीक है, दूरभाषा के माध्यम से संचार, जैसे आपका टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, ये सभी भी आपका शामिल हो सकता है। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कोई व्यक्ति साक्षात्कार के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी कैसे कर सकता है, ठीक है। माने आपका जो अगर कोई व्यक्ति है, आप हैं, ठीक है, आपका इंटरव्यू है, तो आप प्रभावी ढंग से उसकी तैयारी कैसे करेंगे बताइए, तो नौकरी की भूमिका और कंपनी की संस्कृति को समझ करके, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया है, समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य त्रुटि है समूह चर्चा में, ठीक है। यानी आपका क्या पूछा है, ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में कौन सी सामान्य त्रुटि है, तो दूसरों को बाधित करना, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 58 का। प्रश्न नंबर 59 देखेंगे क्या है, साक्षात्कार का अंतिम चरण क्या है, यानी आपका इंटरव्यू का लास्ट स्टेज क्या होता है, इंटरव्यू का लास्ट स्टेज होता है क्लोजर, ठीक है, समापन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यानी ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो विचारों का जो विचार होते हैं, विचारों एवं विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या है, लिंक्डइन शिष्टाचार में क्या शामिल है, लिंक्डइन शिष्टाचार में मंच पर विनम्र और पेशेवर बने रहना है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 क्या है, रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए, यदि आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं तो उस रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए, पसंदीदा रंग या फिर शौक, तो ये दोनों ना भैया, ठीक है, शैक्षिक योग्यता, बिल्कुल आप कितना पढ़े हैं, क्या करते हैं, ठीक है, ये सब, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न क्या है, साक्षात्कार प्रक्रिया में पहला कदम क्या है, ठीक है, इंटरव्यू प्रोसेस में पहला कदम क्या होता है, तो पहला कदम आपका क्या होता है भैया, ओपनिंग, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा एकदम, ठीक है। आपका ओपनिंग होता है, उसके बाद लिसनिंग होता है, ठीक है, उसके बाद आपका क्लोजिंग होता है, समापन, तो प्रारंभिक होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 63 का। प्रश्न नंबर 64 क्या होता है, साक्षात्कार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 64 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि क्या है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में सामान्य त्रुटि क्या होती है भैया, दूसरों को बाधित करना, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगभग आपके लग रहा है कि एकदम 20 प्रश्न तो दोहरा दिया है। प्रश्न नंबर 66 क्या है आपका,
आप समूह चर्चा का अनुकरण कैसे कर सकते हैं? समूह चर्चा का अनुकरण एक मॉक सत्र में भाग लेकर, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 क्या पूछा? समूह चर्चा में पहला कदम क्या है? ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में पहला कदम क्या होता है? तो सुनना, ठीक है, लिसनिंग। जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो सबसे पहले आप सुनिए, ठीक है। जब आप समूह में खड़े हैं, कई लोग हैं, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो सबसे पहले आप सुनेंगे, ये आपका प्राथमिक कार्य है, ठीक है। चलिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 आपका क्या पूछा है? समूह चर्चा का क्या अर्थ है? समूह चर्चा का अर्थ होता है एक टीम में चर्चा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्कशन इन ए टीम, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। लिंक्डइन शिष्टाचार क्या है? लिंक्डइन शिष्टाचार होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, लिंक्डइन पर उचित व्यवहार, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है आपका? बायोडाटा क्या है? ठीक है, व्हाट इज ए रिज्यूम? रिज्यूम के बारे में पूछा। रिज्यूम क्या होता है भैया? तो योग्यता और अनुभव की एक सूची होती है, आप कितना पढ़े हैं, ठीक है, ए लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, आप कितना पढ़े हैं भैया, आप कितना काम किए हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है किसी सेक्टर में, ठीक है, ये सभी आपके बायोडाटा यानी आपके रिज्यूम में होता है। चलिए, 71 नंबर प्रश्न आपका क्या है? कोई साक्षात्कार के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? इंटरव्यू के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे? तो कंपनी और भूमिका पर शोध करके, ठीक है, बाय रिसर्चिंग कंपनी एंड रोल, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 72 देखेंगे आपका क्या पूछा है? साक्षात्कार प्रक्रिया के चरण क्या हैं? यानी आपका इंटरव्यू प्रोसेस पूछ रहा है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका इंटरव्यू में क्या होता है भैया? सबसे पहले इंटरव्यू में आपका होता है ओपनिंग, ठीक है, अभी मैंने ऊपर क्या बताया है, ओपनिंग, लिसनिंग, उसके बाद क्लोजर होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 100%। चले, प्रश्न नंबर 73 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इसमें आमने सामने साक्षात्कार होता है, दूरभाषा के माध्यम से भैया आभासी भी होता है लेकिन लिखा हुआ नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा है? साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं? इंटरव्यू यहाँ पर आपके 5 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है, 5 दिया, 5 प्रकार के, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें, प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा है आपका? साक्षात्कार का क्या अर्थ है? साक्षात्कार का अर्थ होता है कन्वर्जेशन, ठीक है, बातचीत, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 क्या पूछा गया है? स्वयं को संवारना व्यावसायिकता सफलता में कैसे योगदान देता है? तो यह विश्वसनीयता और व्यावसायिकता को बढ़ाता है, इसमें आत्मविश्वास में सुधार होता है, ठीक है, सकारात्मक प्रथम प्रभाव को बढ़ावा देता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 क्या पूछा गया है? व्यक्तिगत सौंदर्य में मौखिक स्वच्छता की क्या भूमिका है? तो यह शारीरिक रूप को निखारता है, ठीक है, यह समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 78 आपका क्या पूछा भैया? सफलता के लिए पोशाक शब्द का क्या अर्थ है? सफलता के लिए पोशाक शब्द का अर्थ होता है व्यावसायिक उन्नति के लिए उपयुक्त पोशाक पहने, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 क्या पूछा गया है? विभिन्न व्यक्तिगत प्रकारों को समझने का क्या महत्व है? तो यह संघर्ष समाधान में मदद करता है, बिल्कुल। यह सहानुभूति और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, जी बिल्कुल। यह प्रभावी संचार की सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले, प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन स्वयं को संवारने का घटक है? तो पर्सनल हाइजीन, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता आपका, ठीक है, स्वयं को संवारने का घटक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 का पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण का एक प्रकार है? ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट? पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में पूछ रहा है, तो मियर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ठीक है, MBTI, इसे याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे भैया, ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है, ध्यान रखिएगा पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में, तो MBIT, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 82 क्या है? संवारना शब्द का तात्पर्य किससे है? ग्रूमिंग शब्द का तात्पर्य किससे होता है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता की व्यक्तिगत स्वच्छता और उपस्थिति, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है? एम्बिट्स
एम्बिवर्ट शब्द का तात्पर्य क्या है? ये सभी जितने भी मैंने पढ़ाए हैं ना, इस तरह के जो शब्द हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एम्बिवर्ट शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी गुणों का प्रदर्शन करता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न क्या है? जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जा सकता है। किसका भैया? तो एक अनुवादक का उपयोग करना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 क्या पूछा है? व्यक्तिगत विशेषता का उदाहरण क्या है? ठीक है, पूछा क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनालिटी ट्रैट, ठीक है। व्यक्तिगत विशेषता का उदाहरण क्या है? तो बहिर्मुखता, ठीक है। व्यक्तिगत विशेषता का क्या उदाहरण है? बहिर्मुखता, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत मूल्यांकन का एक प्रकार है? ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट का, ठीक है। व्यक्तिगत मूल्यांकन का कौन सा प्रकार है? तो व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी असेसमेंट का क्या मतलब है भैया? पर्सनालिटी टेस्ट। व्यक्तिगत मूल्यांकन का मतलब व्यक्तिगत परीक्षण। प्रश्न नंबर 87 क्या है? कोई व्यक्तित्व का आकलन कैसे कर सकता है? ठीक है, जो व्यक्तित्व आपका पर्सनालिटी है उसका आकलन कैसे किया जा सकता है? तो अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से, ठीक है, थ्रोट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू के माध्यम से, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न क्या है? कोई अपने आप को कैसे संवारता है? अपने आप को कैसे संवारेगा? व्यक्तिगत स्वच्छता और दिखावे पर ध्यान देकर। चले, प्रश्न नंबर आपका 89 क्या पूछा गया है? व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक क्या है? पर्सनालिटी का एक आवश्यक घटक क्या होता है? तो भौतिक उपस्थिति, भावना और अखंडता, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। चले, प्रश्न नंबर 90 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है? पर्सनालिटी का निर्धारक कौन होता है भैया? तो पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, व्यक्तिगत वरीयताओं होती है, सामाजिक वातावरण, ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके व्यक्तित्व के निर्धारक हैं, पर्सनालिटी के निर्धारक हैं भैया। चले, बहुत ही मज़ा आ रहा है। चले, 91 नंबर प्रश्न क्या है? एकदम खटाखट खटाखट। सफलता के लिए ड्रेसिंग का क्या महत्व है? सफलता के लिए ड्रेसिंग का महत्व होता है अवसर के अनुरूप उचित पोशाक पहनना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 क्या है? एकदम व्यक्तिगत परीक्षण क्या मूल्यांकन करता है? ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट आपका क्या मूल्यांकन करेगा भैया? तो ये मूल्यांकन करेगा आपका कि भुजबल, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ, भुजबल मतलब समझ रहे हैं ना, भुजाओं वाला बल, और मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल, ये सभी क्या हैं? व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट का मूल्यांकन करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 93 देखेंगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? पर्सनालिटी का प्रकार क्या नहीं है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सर्वव्यापी या उभयमुखी। तो इसमें जो सर्वव्यापी होता है ये आपके पर्सनालिटी का प्रकार नहीं है भैया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 क्या पूछा है? मौखिक स्वच्छता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? मौखिक स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण होता है दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना, ठीक है। मौखिक मतलब समझ रहे हैं ना, मुंह से बात करना, सॉरी, मुंह का स्वच्छता क्या हो गया? दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना, कोलगेट, लाल वाला मंजन, ठीक है, क्लोजअप। चले, प्रश्न नंबर 95 क्या है? स्वयं को संवारने का एक आवश्यक पहलू क्या है? तो एक आवश्यक पहलू क्या है स्वयं को संवारने का? खाना बनाना सीखना, ठीक है, योगाभ्यास करना, ठीक है, योग वाला। चलिए, अच्छा कपड़े पहने हुए हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपको स्वयं को संवारने के पहलू हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, 96 नंबर प्रश्न क्या है? व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि क्या है? पर्सनालिटी के जो पर्सनालिटी है आपका, ठीक है, उसके मूल्यांकन की विधि क्या होती है? पर्सनालिटी के मूल्यांकन की विधि, तो ये होता है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए इसी तरह से आप पढ़िए, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण, ये भूल जाएंगे लेकिन आप इंग्लिश में याद रखेंगे, ठीक है। जो आपका पर्सनालिटी है इसके मूल्यांकन की विधि क्या होती है? तो पर्सनालिटी टेस्ट होती है, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चले, 97 नंबर प्रश्न क्या है? व्यक्तित्व क्या निर्धारित करता है? ठीक है, पर्सनालिटी आपका क्या निर्धारित करता है? तो अनुवांशिकी और पर्यावरण, ये दोनों आपके पर्सनालिटी के निर्धारक हैं, ठीक है। आपकी किस तरह से पालन पोषण हुआ है ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, आपकी पर्सनालिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों।
98 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है। पर्सनालिटी का घटक क्या नहीं है, व्यवहार, नजरिया, आय या फिर चरित्र। तो आपका कैरेक्टर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये आपके पर्सनालिटी का घटक है। लेकिन आपकी इनकम कितनी, आय कितनी है भैया, आप कमा कितना रहे हैं, ये आपके पर्सनालिटी का घटक नहीं है। चलिए चलिए 99 नंबर प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं। व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के। पर्सनालिटी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चले ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 क्या पूछा है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है। ठीक है, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, तो पर्सनालिटी होता है, ठीक है, व्यक्तित्व होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, इस क्लास को आगे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट भी है। और आप लोग बच्चे जो कानपुर विश्वविद्यालय के हैं, बताइएगा आपके 100 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, जल्दी साथियों मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।